बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ कीजिएगा के साथ मोइन अख्तर हाजिर खिदमत हैं। ये माफ़ कीजिएगा हम पहले इसलिए कह देते हैं कहीं कोई गुस्ताखी हो जाए तो आप लोग माफ़ कर दें। आप लोग गाने सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है मौसीकी। एक गाना मैंने सुना, बहुत खूबसूरत गाना था, उसके बोल बड़े खूबसूरत हैं। ज़रा म्यूज़िक चलवाइए। तो ये गाना मैंने क्यों गाया, आप कहेंगे कि आते ही ये गाना क्यों गाया। ये वो गाना है जो बाहर के मुल्कों में जो टॉप 10 आते हैं उसमें एक वक्त में नंबर 1 पे भी रहा। ये गाना एक फिल्म का है और उस फिल्म में मेरे जिस दोस्त को मैं यहां पर बुलवा रहा हूं, उसने अपने टैलेंट का इतना मुजाहिरा किया है, उसके फन पूरा स्क्रीन पे दिखाई देता है, सुनाई देता है। पाकिस्तान का एक नामवर नाम, मैं उनको बुला रहा हूं और फिर यहां उनसे गुफ्तगू होगी। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं सिल्वर स्क्रीन का एक बड़ा नाम, जावेद शेख। अच्छे हैं आप? बहुत अच्छा। मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, सुना है आपके बारे में। जी हाँ। उर्दू बोलते हैं? नहीं। तो ये क्या लातीनी जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं? तो आपने मुझसे क्यों पूछा सवाल? ही आपने उर्दू में किया और आपने कहा उर्दू बोलते हैं, मैंने कहा नहीं। आप ये पूछे कि जो कदावर लोग होते हैं उनकी अकल सुनाए घुटने में होती है। सही है। उर्दू बोलते हैं आप, पंजाबी बोलते हैं आप? जी। सिंधी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, और पश्तो बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और फ्रेंच बोलता हूँ। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। यस। Parlez-vous français? Oui, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? आती है। जावेद, आपने रेडियो से शुरू किया? जी हाँ, मैंने रेडियो से शुरू किया और उसके बाद फिल्म में आया मगर फ्लॉप हो गया, और उसके बाद टेलीविज़न पे आया जिसने मुझे दोबारा अदाकार बनाया और जिसकी वजह से, टेलीविज़न की वजह से मैं आज फिल्मों में हूँ। जो कुछ भी हूँ टेलीविज़न की वजह से। आपकी पहली फिल्म धमाका थी? जी हाँ। जो फ्लॉप हो गई। लोगों ने आपको कबूल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। फिर आपके कैसे समझ में आया कि आप दोबारा एक्सेप्ट हो जाएंगे? वो एक बात अल्लाह ताला ने फरमाई है कि कभी भी आप अपनी नाकामी को नाकामी ना समझें। अगर एक दफ़ा आप किसी काम में नाकाम हो जाएं, उसको जारी रखना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आप में। अल्लाह ताला उसका अजर आपको ज़रूर देगा। मैंने यही सोच के 10 साल मैंने मेहनत की। वो फिल्म पहली और बीच वाली जो फिल्म थी धमाका और कभी अलविदा न कहना में 10 साल का वक्फा था। उस 10 साल मैं मेहनत करता रहा और मुझे यकीन था, अल्लाह पे भरोसा था कि मैं एक दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का स्टार जरूर बनूंगा, और वो अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया। जाती बातें करना चाहता हूं जावेद, अगर आपको एतराज ना हो तो। जाती मेरा मतलब है किस हद तक? टेलीविजन का तो मुझे पता है कि उनकी एक हद है, आपका नहीं मुझे पता। बस आपको कॉमेडी का ज्यादा शौक है? कॉमेडी भी करता हूं और इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि मेरे हिस्से में स्टेज, टेलीविज़न, रेडियो तो नहीं कह सकता, फिल्म में भी जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स आए उसमें मोइन मैंने कॉमेडी के ज़्यादा रोल किए। और मगर मैंने अब तक जितनी फिल्में की है 100 फिल्में कर चुका हूँ, और उसमें कितनी होती है? इतनी जल्दी में कह गया 100 फिल्में, बड़ी बात है। आपने एक हकले शौहर का रोल किया था, एक हकले का रोल किया था टेलीविजन पे। जी हाँ। याद है? तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे किया था? इससे तो अच्छा नहीं किया था। मोहम्मद मकसूद साहब का लिखा हुआ था, उसमें मैंने पहली दफा हकले शौहर का, एक्चुअली वो हकला नहीं होता, उसमें बताया यह गया था कि एक आदमी जो नॉर्मल है उसकी शादी होती है और अगर बीवी अच्छी ना हो तो वो आदमी हकला कैसे हो जाता है।
मेरा ख्याल है काफी अगले हमने देखे भी हैं। पेशेंस बताई गई थी कि वो आदमी नॉर्मल है, शादी के दिन जब वो अपनी बेगम के पास आता है और वो गुनगुना रहा है और जब घूंघट उठा के उससे पूछता है कि क्या नाम है, और वो जब डांटती है और वो वहां पर उसको पहली दफा पता लगता है कि ये औरत तो बड़ी सख्त है। हाँ। तो पहली दफा वो वहां पर शुरू हुआ वो, यानी कि, और जब उसको अरसा दिखाया गया कि 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद उसकी ये हालत है कि वो जुमला जो है उसकी बेगम का इतना असर हो चुका है कि जुमला जो है ना वो अटक जाता था। मसलन आप मुझसे कुछ पूछिए कि भाई आप कितनी देर से कहां थे, आप इतनी देर से कहां थे, कहीं नहीं गया था, आपके कपड़े इस्त्री कर रहा था। मुझे किसी ने बताया और एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जावेद शेख ने एक फिल्म अनाउंस की है जिसमें वो हिदायतकारी देंगे, हिदायतकार होंगे जिसके। मैंने वो फिल्म देखी और वो फिल्म देखने के बाद मुझे जावेद शेख एक प्रोफेशनल और पक्का डायरेक्टर लगा। मौजू आपने बड़ा अच्छा चुना है जी। मौजू इस वजह से कि जो भी एक पाकिस्तानी फिल्म का स्टैंडर्ड कुछ अरसे से मोइन बहुत गिरा हुआ था, और मैं इसको एडमिट करता हूँ कि जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो जो अवाम, जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो ये कहते थे कि भाई आप क्यों नहीं अच्छी फिल्में बनाते, क्यों नहीं हम उनका मुकाबला करते। मैंने कहा भाई देखो, मुकाबला तो उस वक्त होता है कि जब बराबर का हो। हम लोग बहुत पीछे थे, इसलिए थे कह रहा हूं कि अब जो 1-2-4 फिल्में अभी लगी हैं उनकी जो रिसेप्शन हुई है, वो जो लोगों ने उसको पसंद किया है, उसमें 2-3 फिल्में इस वक्त लगी हुई हैं, तो वो जो चेंज आया है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो फिल्म मैं समझता हूँ, मसलन जैसे मैंने अपनी फिल्म बनाई है, वो मेरी फिल्म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की फिल्म है। वो पाकिस्तान से बाहर जाएगी। अभी 26 तारीख को मैं यूएई में लगा रहा हूँ, उसके बाद इंग्लैंड में लगाऊंगा। अच्छा, सुना है आपने तय किया है कि ये जो चाइल्ड लेबर के मौजू पे जो फिल्म आपने बनाई है, ये दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में डब करके इसे आप इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करना चाहते हैं? जी हाँ, चाइल्ड लेबर तो आपको पता है आजकल का हॉट टॉपिक है। इस वक्त न्यूज वीक और टाइम में भी उसके मुतालिक आर्टिकल आ रहे हैं, और मैंने एक फिल्म मकसद के तहत बनाई है कि एक माशरे में एक प्रॉब्लम है कि जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और जब अगवा हो जाते हैं तो माँ बाप और वो जो खानदान के लोग हैं उनके साथ क्या बीतती है। ये मेरी फिल्म का मौजू है और जो लोगों ने पसंद किया। जावेद खाली वक्त में क्या करते हैं? सोचता हूं। किसके बारे में? अगला सवाल करते हैं। जावेद इतनी सारी जबानें बोलते हैं, अरबिक आती है आपको? कैफ़ा हालका? अच्छा खैर, इसका मतलब ये है कि नहीं आती है, नहीं आती है। नहीं। और अरबिक जबान दुनिया की मेरा ख्याल है सबसे मीठी जबान है, मधुर जबान है, और शायद ये इसलिए भी है कि यही वो जबान है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। तो क्या ही अच्छा होगा कि किसी ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जो इस जबान से वाकिफ हैं या ये उनकी अपनी जबान हो। सूडान की रहने वाली तालिबा हैं वो, और पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रही हैं। आप इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं अमीरा। ये जावेद शेख हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर हीरो। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड। क्या हाल है? कैसी हैं आमिरा? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से पाकिस्तान में हैं? 5 साल पहले। कैसा लगा पाकिस्तान? बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। या अरबिक में पी नहीं होता। पाकिस्तान अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब इनके अलावा कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा।
वैसे सूडान भी बहुत खूबसूरत शहर है वैसे. Very nice place. Yeah. Thank Sudan. you. Yeah, very. You have been there. I've not been there, but I've seen there. But I have seen a documentary film. I've seen a lot of pictures. You know, it's a nice place, and obviously. अच्छा नहीं, उर्दू में बात करें, उनको उर्दू आती है. अच्छा, उर्दू आती है. या बहुत थोड़ा थोड़ा. मतलब बहुत कितनी थोड़ा- थोड़ी, कितनी थोड़ी. इतनी साइज. ये तो बहुत आती है. हमारे मुल्क के लिए ये बहुत है. ये तो बहुत आती है आपको. अच्छा, आप पाकिस्तान में टेलीविजन के जी, प्रोग्राम जी. देखती हैं? या. अच्छे लगते हैं? या सही है बहुत. कितने सही हैं? इतनी थोड़ा. आप जब यहाँ पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त आपको उर्दू आती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. अब तो नहीं है कोई प्रॉब्लम? अल्हम्दुलिल्लाह. नो. नो प्रॉब्लम. नो. पाकिस्तानी दोस्त हैं, सहेलियां हैं आपकी? या जी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ क्या पढ़ रही हैं आप? कीमिया हयातियात. क्या माफ कीजिएगा? कीमिया हयातियात. कीमिया हयातियात. अच्छा अच्छा, बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry. बायोकेमिस्ट्री. शेख साहब, मेरा मतलब है जावेद शेख साहब, मौसीकी से दिलचस्पी है आपको? जी हाँ है. मतलब कितनी, सुनने की हद तक है या गाने की हद तक है? सुनने की हद तक वैसे हर शख्स जो है, कोई भी हो, हाँ कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे अगर आप पूछेंगे तो शायद कोई भी सिंगर नहीं होगा, मगर बाथरूम में सारे जाके गुनगुनाते हैं. तो ये इतना तो शौक सबको होता है. अच्छा, मैं आपको एक क्यू देता हूं. दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं. दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं. ला 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 ला. तो आप ये टेलीविजन के प्रोग्राम देखती हैं, तो ये एक हमारे वहाँ सैटेलाइट भी है, डिश. वो जब डिश लगती है तो सारी दुनिया के प्रोग्राम देखे जाते हैं. आप देखती हैं? या आपको अच्छा लगता है? जी. म्यूजिकल प्रोग्राम्स. म्यूजिक वाले प्रोग्राम देखती हैं. अच्छा, आपको हम एक स्किट दिखाते हैं. एक स्किट है, वो गाना है, वो एक्चुअली वो डिश और पीटीवी का झगड़ा है आपस में. कुछ पीटीवी कुछ कहता है और डिश जो है उस पर कुछ इल्जामात लगा रही है और पीटीवी उसका दिफा करता है. आपकी तालियों में ये खाका देखते हैं. प्रोग्राम तेरे सब बोर बोर, पॉलिसी तेरी है खुश्क, पॉलिसी तेरी है खुश्क खुश्क, पॉलिसी तेरी है खुश्क. मेरी शोहरत फैली गली गली, मेरी सूरत सबसे भली भली. पीटीवी तेरा गया वक्त, प्रोग्राम तेरे सब बोर बोर, प्रोग्राम तेरे सब बोर बोर, पॉलिसी तेरी है खुश्क. किरदार भी मेरा जबरदस्त और पॉलिसी उससे जबरदस्त, बेशर्मी से नफरत सख्त सख्त, बेशर्मी से नफरत सख्त है. तेरी सकाफत सड़ी गली, बेशर्म बनाए गली गली. मैं इतना नहीं हूँ सिया बख्त, किरदार है मेरा जबरदस्त और पॉलिसी उससे जबरदस्त. किरदार भी मेरा जबरदस्त, किरदार भी मेरा जबरदस्त और पॉलिसी उससे जबरदस्त. तुझको ना कोई देखना चाहे, तुझ में बता दे क्या रखा है.
तेरे हैं बोर, प्रोग्राम तेरे हैं बोर बोर, प्रोग्राम तेरे हैं बोर। मुल्क की सकाफत मैंने दिखाई, बदी मिटाई नेकी फैलाई, बेशर्मी से की है लड़ाई, दुनिया भर से फिर दाद भी पाई। प्रोग्राम हो या मेरे इश्तिहार सब देखें इनको बार बार। पाकीज़गी पाकीज़गी मेरी जीतेगी तू लाख करे 16 सिंगार। किरदार है मेरा जबरदस्त, पॉलिसी भी उससे जबरदस्त। प्रोग्राम तेरे सब बोर बोर, प्रोग्राम तेरे सब बोर। बेशर्मी से नफरत है मुझे, बेशर्मी से नफरत। प्रोग्राम तेरे सब बोर बोर, प्रोग्राम तेरे सब बोर। चल दूर परे तू हट हट, चल दूर परे तू हट। अब आप एक बात देखिए कैसी अजीब बात है। अगर मैं आपसे कहूं जावेद, आप भी सुनिएगा, एक साहब अदीब फाजिल, एक साहब वही साहब मुंशी फाजिल फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वही साहब एमए उर्दू, वही साहब एमए पर्शियन, वही साहब एलएलबी, वही एमबीबीएस, वही पीएचडी पर्शियन, वही पश्तो के शायर और अदीब। तो ये क्या पर्सनालिटी होगी? ये सब चीजों को जब जमा करें तो जो नाम बनता है वो है डॉक्टर मतीउल्लाह नौशाद। डॉक्टर मतीउल्लाह नौशाद साहब जी। एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं जी। क्या पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दिया था आपने? हाँ। चूँकि मेरे वालिद साहब आलिम फाजिल आदमी थे, बल्कि हैं, लिहाजा ये तो जेनेटिकली स्पीकिंग बाय जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। ये इल्म तो हो सकता है कि आप सही फरमा रहे हैं। यानी इतना अच्छा शौक भी रहा आपको? यानी ये जितनी तालीम आपने हासिल की है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको जिंदगी में किसी और दिलचस्पी में हिस्सा लेने का मौका मिला होगा। नहीं, कई दिलचस्पियों में हिस्सा लेता रहता हूँ, लेकिन मेरे बरखुरदार का कहना है कि लोगों के घर में किताबें होती हैं, लेकिन हमारा घर किताबों में है। वाह वाह वाह। क्या अच्छी बात की कि लोगों का हमारा घर जो है वो किताबों में है। जी, हमारा घर। लोगों के घर में किताबें होती हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारा घर किताबों में है। माशाल्लाह। कितनी किताबें हैं आपके पास? कितना कलेक्शन होगा किताबों का? कलेक्शन मेरे ख्याल में कोई 60-70 हज़ार के करीब होगी। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। अगर जावेद के पास 70,000 किताबें होती तो मैं जावेद से कहता कि भाई क्या आप किताबों की दीमक हैं? यानी इतना क्या चाटते हैं किताब। यानी वो कहा जाता है कि घोल के पी लेने वाली बात है। 70,000 किताबें, और 70,000 किताबें जो आपके पास हैं, जो 70,000 किताबें आपके पास हैं, तो क्या आपने वो सारी किताबें पढ़ी हैं? नहीं, सारी पढ़ी तो नहीं, लेकिन यह है जी कि कुछ कुछ हिस्सा तो हर एक का तकरीबन पढ़ा ही है। लेकिन ये मेरे वालिद साहब और उनके वालिद साहब के ज़माने का असासा है जो मुझ तक पहुंचा है। फिर इसमें ज़रा ज़ुबानें ज़्यादा हैं, चूँकि पश्तो की किताब, फ़ारसी की किताब, उर्दू की किताब, अंग्रेज़ी की किताब। फिर हम जहत शौक़ जो है कि नावल, अफसाना, तनक़ीद, सियासियात, इस किस्म के मुख्तलिफ नौ जो वो हैं जहतें, तो किताबों का चॉइस का सिलसिला बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब आपने पर्शियन में पीएचडी किया है? नहीं, पीएचडी यही एक गलतफहमी मैं क्लियर कराना चाहता था। कर रहा हूँ पीएचडी। नहीं, चलिए तो कर रहे हैं तो ये क्या कमाल बात है, कर ही लेंगे। वो जाहिर है हाँ। जो कुछ आपने पढ़ा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बल्कि शायद उसके करीब ही होंगे। जी, वो थीसिस सिलेक्ट कर लिया है जी, और ये है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उस पर काम शुरू तो करूँगा। क्या आप पर्शियन ज़बान से वाकिफ़ भी हैं, बोलते भी हैं? मैं फ़ारसी बोलता हूँ, फ़ारसी में लिखता हूँ।
और 8 साल ईरान में डॉक्टरी की है, तो जो कि लोकल पर्शियन है उससे भी वाकिफियत है। अच्छा, ज़रा सा कुछ आप बोलो ना अगर पर्शियन मिसाल में के थोड़ा सा तो बोलो। जी थोड़ा पर्शियन में बोलो, पता लगेगा अभी। मुझे तो आप बड़ा कहते हैं कि मुझे बड़ी पर्शियन मैं आती है। फारसी में एक नज्म सुनाता हूँ, उसको बताइएगा कि मैंने ठीक पढ़ा। इरशाद। सुनो जरा। उधर नहीं, आपको सुना रहा हूँ। आपने जो तंज किया था ना कि अब पर्शियन बोलो, ये समझ रहे थे मुझे फंसा लेंगे। ऐसे वो देता है दिमाग में। वो पूछे जी क़त कलामी अगर न हो तो मैं अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ पश्तो में कहा जाता है कि जब पेट भरा हुआ हो तो फारसी बोली जाती है। मेरे ख्याल में आप खाकर आ रहे हैं, इसलिए आप फारसी। और आप नहीं अब इसका मतलब ये हुआ कि अब फारसी आप कल 7 बजे ही बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। नहीं जावेद, खैर मैं तो इनसे, आपने कहा कि भाई आप फारसी में बोलें, तो मैंने कहा कि मैं फारसी में बोल के इनको सुना देता हूँ। वैसे सुना है, इरशाद, वैसे इरशाद। मैं भी सुनना चाहता मैं सुनाता हूँ, आप मत बोलने की कोशिश कीजिएगा, जी। वरना आप तेल बेचेंगे। वो एक मिसाल ये भी तो है ना कि पढ़ो फारसी जी। बेचो तेल। तेल, ये क्यों बनाई है ये मिसाल? ये मिसाल ये इंडो पाकिस्तान की मिसाल है, ईरान में ये नहीं थी ये मिसाल। ईरान में नहीं है। अच्छा, जरा सा इसको ठीक कीजिएगा। दाना खुदाई मेहरबान अंदर जमीन और आसमान, हर कस व हर गुनखोर बाशद ब पेश आशकार, हर कस बगोय दर फौजिश जोश न बाशद दर बहिश्त। आती है। माशाल्लाह, आप यही हम बाकी सब चीज़ें आपकी सुनी थी और देखने में भी आई थी। माशाल्लाह, आप फिलहालोजिस्ट हैं और फारसी पर आपका इतना ही अबूर है जितना उर्दू पर है। अच्छा, माशाअल्लाह। लाहौर अच्छा लगा। डिड यू ड्रिंक लस्सी देयर? Not there, here. अच्छा, एक बात बताइए, अरबिक में एक बड़ा कमाल, हम एक शो करने के लिए गए थे एक यूएई के एक शहर में, एक कंट्री में, तो वहाँ हमें जाना था एक जगह पर। तो हमारा एक साथी आर्टिस्ट था, तो उसको शॉपिंग करने जाना था। उसने कहा मैं दावत में नहीं जाऊँगा। तो मैंने उनको समझाया हमारे प्रोमोटर ने कि देखो, अरबा का मतलब क्या है? Four. चार। और खमसा का मतलब है 5। तो हमने उसको ये कहा, उस प्रोमोटर ने, कि सुनो, वो तुम्हें कुछ भी कहे तुम उसको कहना खमसा, यानी 5 दिनार से ज्यादा मत देना। वो कुछ भी बोलता रहे, तुमको अरबिक तो आती नहीं। उसने कहा ठीक है। तो जब वो वापस आया, हम भी घर आ गए, कहने लगा मोइन भाई कमाल हो गया आज तो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 1 घंटा वो बहस करता रहा। मैंने कहा कितने पैसे दिए? कहने लगे वही खमसा 5 ही दिए। मैंने कहा मांग कितने रहते? कहने लगे घंटा भर से चिल्ला रहा था अरबा अरबा अरबा। कहने लगे चिल्ला रहा था अरबा अरबा। मैंने कहा ना ना, खमसा। म्यूजिक सुनती हैं आप? जी। You like music? Yes. What kind of music do you like? Pop music, classical music, all Pop. kind of music? Bob music. Pop music. Yeah. Da 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 जी। da. अच्छा, पाकिस्तान बाहर के फॉरेन के जो सिंगर्स हैं उनमें कौन अच्छा लगता है? पाकिस्तान आली हैदर। अच्छा, पाकिस्तान में अली हैदर अच्छा लगता जी। है। मतलब शक्ल अच्छी लगती है, गाना अच्छा लगता है? दोनों। भाई देखिए, किसी के पीठ पीछे अगर तारीफ हो तो कर देनी चाहिए। अली हैदर का हमें गाना भी अच्छा लगता है। अली हैदर का हमें उसका भोला भाला मासूम सा चेहरा भी अच्छा लगता है। और जब हमें पता चलता है कि उसके जो ऑडियो कैसेट्स हैं वो लाखों की तादाद में फरोख्त हो गए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब ये पता चलता है कि वो इंटरनेशनली अब नोन हो गया है, वो भी अच्छा लगता है। अरे बुलवाते हैं, तशरीफ लाते हैं अली हैदर।
मैंने पूछा कि इनको गाने वाला कौन सा अच्छा लगता है, तो कहने लगी अली हैदर। तो मैंने कहा शक्ल अच्छी लगती है, गाना बोले दोनों। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था ये बोलना। हमने इनसे पूछा कि आपको सिंगर कौन पसंद है, तो इन्होंने अली हैदर का नाम लिया। और आज जो अली हैदर इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो हमारे ये सूडान की जो मेहमान हैं, इनकी ख्वाहिश पे हमने इनको यहाँ पर बुलाया। अली हैदर, खुशी होती होगी जब लोग तारीफ करते हैं? अगर सच्ची हो तो बहुत खुशी होती है। Which song do you like of Ali Haider? पुरानी जीन्स और तेरा तेरा मेरा मेरा पाकिस्तान और जालिम मंजूम से जालिम नजरों से। बस देखा, मतलब ये कि ये यकीन हो गया कि वाकई इनको पसंद है वो गाने, इनको याद हैं। आपने बहुत सारे गाने गाए। कितने कैसेट्स आए हैं आपके मार्केट में? 4 मीन भाई मेरे आ चुके हैं और 5वां अभी रिलीज हुआ है। ये किसकी दास्तान है ये मेरी दास्तान है। आपको सुना है डम कॉल्स बड़ी आती है? मेरे ख्याल में सबको ही आती होंगी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए। अब इन उम्रों में क्या डम कॉल्स आएगी, छोड़ें आप इन बातें। तो आप डम कॉल्स करते तो हैं। अच्छा, सुना है एक डम कॉल पे मुझे याद आया, एक डम कॉल आपको काफी आती रही, सुना? वैसे तो आती कोई नहीं है, लड़की लेकिन थी आपको बहुत तंग करती थी? आप चाह रहे हैं कि मैं बताऊं लोगों को? हाँ बता दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे अच्छा। दोनों खुल के सामने आएंगे ना। फोन करने वाला भी, फोन सुनने वाला भी। अच्छा, आज क्योंकि मौका बड़ा अच्छा है तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एक लड़की का फ़ोन आता था मेरे पास। जब शुरू में आना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा शर्माता भी था कुछ। अच्छा, शर्माते भी हैं? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ठीक। तो पहले मैंने उनको ज़रा टालने की कोशिश की कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन फिर खैर जब उन्होंने बाकायदा फ़ोन करना शुरू किया तो कुछ तबीयत चाहिए कि क्यों ना बात ही कर लूँ। चलें, अब भाई को इतनी ज़िद कर रहा है तो कर लेता हूँ। बात उनसे होती रही। तकरीबन 3 महीने मैंने उनसे बात की। 3 महीने 9 दिन। और आप लोगों को शदीद नफरत होगी ये बात सुन के कि वो लड़की मोइन अख्तर थे। तो फिर आइए अली हैदर से गीत। कमाल है, देखिए एक सिविल इंजीनियर है, कितना उम्दा गाना गाता है। इंजीनियरिंग पढ़ी आपने? जी। काहे में पढ़ी आपने इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग। तो इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? बस शौक में आ गया इधर और अब जाने का दिल नहीं चाहता। हाँ जाहिर है, तालियां बजती हों, लोग फोन करते हों। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग तारीफ करते हैं, जब बुरा गाता हूँ तो बड़ी लानतें भी पड़ती हैं। अच्छा, आपने कैसे समझ लिया कि आपने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि जो बड़ी उम्र की ऑडियंस है वो भी मेरे गानों को सुने, तो क्या आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग को कैसे पसंद आ सकता है? आपको पसंद है सर ये तो मुरवत हो गई ना कि जी हाँ पसंद है। आप सुनते हैं अली हैदर को? टेलीविजन पे सुना है? एक पहलू ये भी निकलता था जी कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ जी। बूढ़े लोग मुझे सुनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मोइन भाई आपको पुरानी जीन्स बहुत पसंद है, आप हर शो में मुझे कहते हैं कि वो मुझे सुनाओ, तो मेरे ख्याल में एक बूढ़ा आदमी मुझे पसंद कर रहा है। बात यह कि मेरे प्रोग्राम में ये मेरा मेहमान है, मैं इनको कह ही नहीं सकता कुछ। ये मुझे बुजुर्ग कह ले, कुछ भी कह ले, ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा। जावेद, क्या हम बुजुर्ग हैं? हाँ जी। नहीं, जावेद भाई ने तो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, वो तो बिल्कुल बुजुर्ग नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं दिखाई देता हूँ बुजुर्ग? खांसी से तो पता चल रहा है आपकी।
बस कुछ नहीं बेटे, ये शर्मिंदगी की खांसी है। और जब इस तरह के काम आदमी करता है तो खांसता ही है। आप लोगों से निपटूंगा मैं इंशाल्लाह। जावेद, खेलों से भी तो दिलचस्पी है आपको बड़ी? जी हाँ। क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट, टेनिस दोनों और बड़े शौक से खेलता हूँ। अली इधर कोई गेम खेलते हैं आप? नहीं। क्यों? मतलब इंडोर भी नहीं खेलते? हाँ बिल्कुल। ये भी कट जाएगा। हैं? नहीं, मतलब है इंडोर गेम्स नहीं है। इंडोर गेम्स का मतलब है लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, ये सब नहीं खेलते हैं? नहीं। अच्छा भाई, आपकी मर्जी है ना खेले आप मेरे। आपकी मर्जी है ना खेले। अच्छा, you play any game? You play any game? Which What? game? You play tennis? Can you speak? I play tennis. एक बात बताइए अली हैदर, हंसते हंसाने पे बिलीव करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। आपकी मुलाकात एक नौजवान मेहमान से करवाते हैं, बड़ा टैलेंटेड है, धीमे लहजे में गुफ्तगू करता है लेकिन बड़ी पुरलुत्फ गुफ्तगू करता है। फन मिजाह की दुनिया को इससे बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं, बहुत सारे शोज में जाते आते रहते हैं। ये इनको बुलवाइए, आपसे मजे मजे की बातें करने तशरीफ ला रहे हैं आपकी तालियों में फैसल काजी। क्योंकि देखिए, हर इंसान का अंदाज जो है वो अलग होता है। डॉक्टरों में देखी ये बात देखी गई है कि कोई औरत चली जाए तो उससे अलग बात करते, कोई मर्द चला जाए, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, उधर मुँह करे, खाओ चलो उधर मुँह करो। डॉक्टर साहब मैं हाँ मुँह खोलो, और बंद करो, ठीक है, इनको 1 हफ्ते की दवा दो ड्रम में, कल मत आना। उसके बाद एक खातून आ गई, अस्सलाम वालेकुम, आइए, खुद उठ गए, आप बैठिए, आप मुझे देखिए। खातून ने मैनर्स का ख्याल करते हुए इधर खांसा, वहां का खांस रही, यहाँ खांसे ना। एक जहाज क्रैश हो गया किसी मुल्क में, तो यहाँ से भी टीम गई, देखा जाए किस वजह से ये हादसा हुआ। तो बड़ा ढूंढा, वो ब्लैक बॉक्स होता है वो नहीं मिला। वापस मायूस होके आ रहे थे तो एक बंदर बड़ी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। कहने लगे इसमें जिंदगी की रमक बाकी है, इसको ले चलते हैं, इससे इशारों में थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, कुछ तो पता लग ही जाएगा। अब उसको ले आया, उसका इलाज हुआ, फिर उससे इशारों में पूछा कि बताओ जब जहाज क्रैश हुआ तो उस वक्त कैप्टन साहब क्या कर रहे थे? तो वो कहने लगा अच्छा, स्टीवर्ड क्या कर रहे थे? वो भी सो रहे थे। एयर होस्टेस क्या कर रही थी? अच्छा, वो मेकअप में मसरूफ थी। आप क्या कर रहे थे? मैंने एक पॉप सिंगर से पूछा, मैंने कहा क्या आप ये क्या शोर शराबा करते हैं, माइक उछाल देते हैं, स्पीकर से आगे चले जाते हैं? कहने लगे आप मुझे बता रहे हैं, पहले उन लोगों को बताइए जो दिन दहाड़े भी चीखते भी हैं, शोर भी मचाते हैं, माइक भी उछाल देते हैं, स्पीकर से काफी आगे चले जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मौत से बहुत डरते हैं। मैंने कहा कि क्या ये कोई बात नहीं है कि आप मौत से डरते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप जब भी अंदरूनी मुल्क जाते हैं, कभी गाड़ी पे जाते हैं, कभी बस पे जाते हैं, कभी ट्रेन पे जाते हैं, मैंने कहा जहाज आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं जाते? कहने लगे तूने वो मिसाल नहीं सुनी। मैंने कौन सी? कि कार एक्सीडेंट हियर यू आर, ट्रेन एक्सीडेंट देयर यू आर, बट प्लेन एक्सीडेंट मेरी जान वेयर यू आर। मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई, हजारों लोग आते जाते हैं, आपकी मौत आएगी, वक्त आएगा, आप कहीं भी होगे, मर जाएंगे। कहने लगे मैं तेरी बात मान ली, मैं जहाज में बैठ गया, मेरा वक्त नहीं आया, ने पायलट का आ गया। फिर
बाबा खुशहाल खां खटक एक ऐसे शायर जिनकी शायरी में बड़ी सोच, बड़ी गहरी सोच, चाशनी, मिठास। डॉक्टर मतीउल्लाह नाशाद साहब से गुजारिश करूंगा, आपका ताल्लुक सवात से है और ये पश्तो में बाबा की शायरी है, तो अगर आप हमारे लिए नरेट कर दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। वे में सोख दे चे हमेश पे यव हाल दे, वे ये तल पे यव हाल दे जुल जलाल। मैंने पूछा कौन रहता है सदा एक हाल में, बोले रब्बे जुल जलाल। I inquired who lives perpetually in omnipresence, pronounced the glorious Lord Creator. वे में कुन सड़े लायक दे दयारे, वे हर चे दरोग न लरी टिटाल। मैंने पूछा लाजमी है दोस्त में क्या क्या सिफात, बोले नेकी का कमाल। I asked what extrinsic attributes are necessary in a friend, told excellence in virtues. वे में कम सड़े बतलवी पे हुर्मत के, वे हर चे लचान कांदे हिस सवाल। मैंने पूछा आबरू से किस तरह ये जिंदगानी हो बसर, बोले पैदा कर कनात का कमाल। I questioned how to live this existence with dignity, answered attain perfection in contentment. आइए अदर से